हुजम में हो के ज्यादा डरा नहीं सकते, करो हजार जतन तुम दबा नहीं सकते, कि जिनके खून में शामिल वतन परस्ती हो तो उन्हें चाह कर भी तुम हरा नहीं सकते। यौम दिफा है शान हमारी, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। वायो ब्रदर, आपको इस बात की समझ नहीं है कि इसमें क्या मजा है। हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि टिंड दे लिशकारे नहीं पैण। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहतरमा सबीन गुल खान। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, रिसेंटली हेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता है गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान, जनाब नूर दस्तगीर भट्ट। वेलकम टू द शो जी सबीन गुल जी, शुक्रिया आपका, तशरीफ लाई हैं। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लाया हूँ अपने भाई के लिए। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी आज हमारे मेहमान हैं। जितना वजन उठा सकते हैं उससे ज्यादा इनका जुस्सा भारी है। खेल के मैदान में जब वजन को सर से बुलंद करते हैं, इनके पैरों की धमक से ठाकुर धरती कांपने लगती है। रुख क्यों ठंडी छां करते ने? क्यों क्यों रुख क्यों ठंडी छां करते ने? पानी देईदा तां करते ने। रुख क्यों ठंडी छां करते ने? पानी देईदा तां करते ने। सियासतदान ते कौम दी खिदमत, सियासतदान ते कौम दी खिदमत, कुछ बचदा होना तां करदे। खुशियों से अपना दामन भर लेते हैं। अरे वाह। कोई भी गम हो हंस के जर लेते हैं। जितनी आप में ताकत है नू भाई, सुना है आप कंधे पे भैंस रख के सड़क पार कर लेते हैं। क्या बात। जी सबीन जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे को वैसे ही। आप सुनाएं, मैं भी कैसे वैसी हैं की आप? खुश वैसी हैं? हूँ। जी खुश हूँ। खुश है ना? खुश हैं। अब तो थोड़ी बहुत ही कोई नीम आधी उदी हुकूमत आई गई हुई है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। चलें ठीक है, ये तो मामला सॉल्व हुआ। नू साहब, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। भट्ट साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं जब से वापस आए हैं? बहुत अच्छा। पाकिस्तानी कौम ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और गोल्ड मेडल अच्छा लग रहा था, अद्धी कीमत पे बेचना जी। तो एक चीज पहले, आपने शो देखा हुआ है? जी 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 तो आपको अंदाजा है ना? जी जी जी, मैं तैयार हो गया हूँ। आपके जो दिल में है आप खुल के करिएगा इनके साथ। इन्ना वजन चुक लेंदे ने, छोटियां छोटियां जुगतां की शान। जुगत मारे ना ते तुसी जुगत ना मार सको ते चुक के तो जमीन ते मार। मगर वैसे नू साहब मुझे बताएं, ये आगाज कहाँ से हुआ? जी, मेरे वालिद साहब खुद वेट लिफ्टर हैं और मैं जब 12 साल का था तब उन्होंने मुझे वेट लिफ्टिंग शुरू करवा दी थी। 12 साल की उम्र में? और ये तकरीबन 13-14 साल की जर्नी है ये। उसके बाद जो है मेडल पाकिस्तान के लिए है। और आपको शौक था जब वालिद साहब लेके गए थे, या उस वक्त तो बस के सिर्फ वालिद साहब जबरदस्ती लेके गए थे? उस वक्त जबरदस्ती वाला सीन था। देखिए वालिद साहब 12 साल की उम्र में, डिस्पाइट द फैक्ट के शौक नहीं था, वो ले गए थे। और उसके बाद वो देखे रिजल्ट आपको 13-14 साल बाद जाके उसका माशाल्लाह मिला है। मगर क्या कमाल रिजल्ट मिला है फिर। वो आप भी वेट लिफ्टर ने ना वालिद साहब? वही ना, तो इसलिए। मगर फिर भी एक बड़ी होती है कि अपने बच्चे को इस तरह आप करना, और शुरू में शायद कहीं पे बच्चे को नहीं लग रहा होता कि उसके लिए कोई चीज़ है जो वो करना चाहेगा, बट मे बी एट टाइम्स वन हैज टू स्लाइटली आपको पुश करना पड़ता है हेवीली। माशाल्लाह, ते जिस जिम च जांदे बाकी बंदे बैठे होंदे ने नाम दे नाल। साडा अपना जिम है, अपना जेब में, घर के अंदर है। और जिन्ना तुसी वेट चुकदे, ਤੁਹਾਡਾ अपना ही होना चाहिए।
वो मुझे एक बात है, क्योंकि मेरा इस बारे में इतना नॉलेज नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने वेट उठाया था, ये आप पहले प्रैक्टिस में भी उठा चुके हुए थे पाकिस्तान में? मैं इससे ज़्यादा उठा चुका हूँ पाकिस्तान में। अच्छा। 2018 में मैंने 420 केजीज उठा लिया हुआ था। अच्छा। लेकिन कुछ इंजरीज की वजह से मैं जो डाउनफॉल में गया था, अब मैं दोबारा जो है मेरा ये जो कंपटीशन है मेरा कम बैक था। अच्छा, और ये आपने यानी कि दोबारा उठाया वहां पे? जी जी। और अजीब बात है, ये शायद आप हंस सकते हैं मगर क्योंकि सिर्फ तजस्सुस है मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो लम्हा जब आपने वो लिफ्ट की थी आखिरी, तो उसमें आपको पता चल गया था, किस पॉइंट पे पता चला था, क्योंकि स्टेजेस होती हैं वेट को ऊपर लेके जाने की भी, कि मैं अब ये कर गया हूँ? बेसिकली क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं, एक दूसरे का पता होता है कि कौन कितना उठा लेगा, कौन कितने पानी में, तो मुझे अंदाजा था कि मैं कौन सी लिफ्ट करके यहाँ पे आज विन कर जाऊंगा। तो कंपटीशन से गेंडा पहले बाबा से बात हुई थी। अच्छा। उनके ये अल्फाज थे कि वेट के नीचे आके मर जाई, लेकिन हार के ना ही आज। अच्छा। हाँ जी। और नो भाई ने उदों अंदाजा सानू भी हो गया जो उन्होंने करके ना ए पहले ए चुकिया, फिर एक बारी छड़िया, फिर फड़िया। मैं कह लिया साडा मुंडा लै दे गया। अल्लाह दी मेहरबानी, ए छड़ दे, ए चुके 410 किलो चुके हो ना। क्या बात है। चौधरी साहब ने 80 किलो चुका, 3 महीने लक दी भीड़ नहीं गई। दविन जी, आपने भी देखा था वो लम्हा जब इन्होंने जीता था? बिल्कुल जी, वो लम्हा देखा भी था और बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और हमने पूरी कौम ने इनके लिए बड़ी दुआएं भी की थी और अप्रिशिएट भी किया था। और वो जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट बड़ा अफसरदगी का था, वो चल रहा था एक सिनेरियो पाकिस्तान में पॉलिटिकली, तो ये खुशी का एहसास था जब इन्होंने विन किया। और इन्होंने तो वापस आन ही नहीं सी दे रहे नू भाई, उत्थे लड़ पे लोकां दे नाल। क्यों? कहंदे जेड़ा मैं वेट चुकिया मैं पाकिस्तान नाल लेके जाना। मगर जो इन्होंने बात की, बिल्कुल सवीन जी आपने सही कहा कि ये बड़े ही एक, और आई एम श्योर, पता नहीं इनको बर्मिंघम में आइडिया हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा कि पाकिस्तान में जिन हालात से हम लोग और पूरी अवाम गुजर रही है, उसके दरमियान में एक ऐसी खुशी की खबर आना, तो वो मुझे लगता है शुरू में तो कहीं हाथ में हम लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब ये मतलब एक खुशी मिल गई है और पीछे हमारे साथ हो ये रही है। तो कभी कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ खुशी की खबर नहीं आनी पॉलिटिशियन को? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੀ ਮਿਲ जाए। अब ये सिल्वर मेडल वाली बात ना करें बीच में, अभी एक पहले प्लेटिनम मेडल का मसला शुरू हो गया। वैसे जब वो प्लेटिनम मेडल वाली बात निकली थी तो आपने हंसी कंट्रोल की थी अपनी? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्लेटिनम मेडल के बारे में बात करें, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटिनम मेडल है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के अलावा कोई मेडल होता ही नहीं है। तो किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि उनको, दरअसल पबजी के अंदर प्लेटिनम है, तो हम सोचे थे वहां पे चले जाते हैं फिर अब। मगर एक चीज और जो कि नू बड़ी नोट की, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जी जिसपे काफी लोगों ने कमेंट भी किया कि आप बड़े कूल थे करने के बाद भी एज कंपेयर टू जो कि बाकी लोगों थे, तो ये क्या पर्सनालिटी ही ऐसी है या उस टाइम पे अपने आप को कंपोज किया हुआ था? नहीं, फोकस था पूरा कि जब तक एंड तक आखिरी अटैम्प्ट नहीं हो जाती तब तक मैं सिर्फ फोकस वेट पे रखूं, मतलब ऑडियंस पे ना इधर उधर देखूं, सिर्फ अपने वेट को देखूं, और मतलब जब तक विन ना कर जाऊं, आवाज़ ना आ जाए कि पाकिस्तान विन कर रही है, तब तक मैं फोकस रखूं अपना उधर ही। वैसे तो ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਵਿੰਦਰ ਰੱਖਿਆ कि ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੁੰਗਾਗਾ, मैं ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, मगर वही कि वो उसके बाद भी एक दो जेस्चर्स थे जो कि आपके देखने को मिले, मगर अदरवाइज भी ना एक वो, अब आई डोंट नो मैं उसको कैसे अल्फाज के अंदर बयान करूं, जो बॉडी लैंग्वेज आपकी उस वक्त देखने वाले को डिपिक्ट कर रही थी कि आप बड़े कूल थे कि अच्छा अब ये कर लिया मैंने, अब मुझे अगली चीज बताओ कोई। ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। और उसके बाद आपने ये तो बताया कि वालिद साहब ने आपको घंटा पहले जो कॉल की थी उसमें उन्होंने कहा था कि थल्ले आ जाए मगर हार के ना ही, और जब उसके बाद की कॉल थी उसमें क्या कहा उन्होंने? उसके बाद बात ही नहीं हुई है उनको, ये क्या बात हुई? इतनी कॉल्स आ रही थी कि उनसे बात ही नहीं हो पाई। यानी कि वालिद साहब से कॉल बात नहीं हो पाई? वालिदा से मेरी बात हुई थी। अच्छा, वालिदा से हो गई थी, ठीक है। अच्छा नूर भाई, आपने बताया कि 12 साल की एज में बाबा ने, तो आपका पैशन बनने में कितना टाइम लगा? कि उसी साल के अंदर, क्योंकि मैंने पहला कंपटीशन जो था 13 साल की उम्र में खेला था, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड हो गया था, मेरी जो टांग थी वो टूट गई थी, तो लेकिन उसके बाद मतलब एक शौक डाल गया हुआ था, इसको एक दिन नहीं करेंगे 2 दिन नहीं करेंगे तो आपको उलझन होगी, आवाज़ार होंगे कि आज मैंने की नहीं ट्रेनिंग, या मैं मतलब क्यों नहीं की मैंने, डेली रूटीन हो गई है,
तो वो जब तक करना नहीं ट्रेनिंग तो वो फिर चैन नहीं आता। वैसे एक और चीज आजकल की जनरेशन के यंगस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया का दौर आ चुका हुआ है, तो सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे थे साथ साथ जो हो रही थी कि ट्रेंड भी हो रहे हैं और आई एम श्योर फिर मैसेजेस भी बहुत से आए होंगे फैंस के। हाँ जी बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान कौम ने इतना नहीं सोचा था मैंने जितना इन्होंने अप्रिशिएट किया, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। और आपकी फिर बहुत सी टिकटॉक्स भी आई हैं उसके बाद, जो हमने उसके बाद वो जिसे कहते हैं खजाने निकले बाहर, लोगों ने उनको प्राइवेट करने की बड़ी कोशिश की थी जल्दी जल्दी, लेकिन लेट हो गया। लेट हो गए। गई गुजरी कहानी लग रही है, ये महंगाई तूफानी लग रही है, कोई लीडर की बातों पर फिदा है, किसी को बदजुबानी लग रही है, कोई इसको समझता है तसल्लुत, किसी को हुक्मरानी लग रही है। हाँ हाँ वेलकम बैक। नो, आपके अलावा भी आपके कोई हैं भाई वगैरह? जी मेरे छोटे भाई हैं हंजला दस्तगीर। अच्छा। वो भी मेरे साथ वेट लिफ्टिंग करते हैं। और जब वो भी करते हैं साथ? हाँ जी। वो सारे दोनों इकट्ठे ही, यानी कि वाले साहब तो खैर करवाते ही हैं, आप दोनों इकट्ठे ही फिर वेट हुआ होता है? हाँ जी। उनका अभी तक क्या रिकॉर्ड है वेट? उन्होंने 200 kg लिफ्ट किया। बेटे 200 kg वो भी उठा लेते हैं। ओ माय गॉड, बस सारी मजाक करते टीम में कल्ले चुक सकते हैं। और इसकी कोई रजीम भी है, कोई खाने वगैरह की डाइट वगैरह की जो आपने की? जी प्रोटीन डाइट ज़्यादा होती है। डाइट होती है, कार्ब्स और प्रोटीन डाइट इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ हमारी लगती है, तो उसको गेन करने के लिए हम जो है प्रोटीन, ये गोश्त वगैरह, मटन, बीफ, ये ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। पर सब शादी वगैरह आज तो नहीं हुई होगी? नहीं हाँ, तो कोई है उनसे उनते माशाल्लाह सुपरस्टार हो गए जे, कोई ऐसा जेन? नहीं, ओलंपिक्स तो बाद इंशाल्लाह। ओलंपिक्स के बाद, लेकिन सोचा कि किस तरह दे हुण भाभी मसन के? नहीं, फिलहाल अजय ओलंपिक जीतन का सोच रहे। उथों लभोगे? ये बताएं, वेट लिफ्टिंग में आने से पहले कुछ और सोचा हुआ था कि मैं आगे ये करूँगा? नहीं इतना, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट कर दी थी, तो पढ़ाई में वैसे भी नहीं करता था, नॉर्मल राउंड, और फिजिकली स्ट्रांग था पहले भी, तो वो जब जोर लगाने वाली कोई चीज़, वो इस तरह की चीज़ें, रेसलिंग करना, वो चीज़ों का शौक था, तो वो फिर एक जब वे मिला तो फिर उसको पकड़ लिया खुद ही, मतलब उसी वे पे फिर चल पड़ा। वैसे ऐसा कभी हुआ है कि रियल लाइफ में कहीं पार्किंग में जा रहे हैं, कोई गाड़ी गलत पार्क हुई है, उसको उठा के कहीं रख दिया? 600 रुपया ज़्यादा लेंदे ने। बड़ा सवाल पूछा, बड़ा मासूमाना सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। मैं घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर? मुझे घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, घर के अंदर ही जिम है, तो मुझे घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। अच्छा जी। ओह, ये तो बड़ा आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है। जी। और ये कब से? जब से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट है। काची काम करते रहते ने, कमरे जो पेटी चुकी नाल दे कमरे च ले गए, अभी फ्रिज चुक के खड़का के फिर थले रख दी। मतलब वो अपना माशाल्लाह उन्हें करनी होता ना, प्रैक्टिस तो यही करनी होती है। आपको भी बचपन से पॉलिटिक्स का ही शौक था या कोई और आपका पैशन था? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अच्छा। बट फिर पॉलिटिक्स वैसे जम्स थे उसके अंदर, तो वो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फिर वो यूनियन की सदर, आईएसएफ की प्रेसिडेंट, देन फिर वो इस तरफ लग गए, उस तरफ निकल गई और वो डॉक्टर वहीं पे रह गया कहीं। आप वो डीएचएमएस किया होम्योपैथिक, तो नाम के आगे डॉक्टर लिखवा लिया फिर। अच्छा, उस तरह से लिखवा लिया आपने? उस तरह से डीएचएमएस करके। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ इधरों पैसे ज्यादा आएंगे इधर चल? आप यही मत भुला करें कि हम पॉलिटिशियन जो है वो पीटीआई की तरफ से है, पीटीआई पैसे लगाती है, लेती नहीं है। हाँ जी तो माशाल्लाह जड़ा ऐलान होया सी फंड दा ते वो इकट्ठा हो गया हुन, माशाल्लाह शुक्र है जी। फंड हो गया इकट्ठा, और बल्कि हम अपने अपने ज़िले में, अपने अपने रीजन में भी जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए कैंप्स भी लगा रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं और वहाँ पहुँचा भी रहे हैं। और वो कितना क्योंकि आ गया? हमारा जनूबी पंजाब पूरे का पूरा डूब गया। खान साहब ने उस दिन पैसे इकट्ठे किए सन, वो आगे ने अकाउंट से क्या जे आ रहे आई गेस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो जितने लोगों ने प्लेज किया है वो प्लीज अब दें जरूर। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोग किसी वक्त पे, ये भी एक बड़ा मसला होता है ये टेलीथॉन्स के अंदर और ये फंड रेजिंग कैंपेन में, कि लोग कोई अपनी कॉल थ्रू करने के लिए, कोई बात करने के लिए, कोई एवं ही शो मारने के लिए कई बार एक नंबर दे देता है। तो प्लीज़ ये वो मौका नहीं है जहाँ पे आप ये तीनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने वादा किया है तो खुदारा उसको दीजिएगा ज़रूर। अब वो चुपता हुआ सवाल जो कि हमेशा स्पोर्ट्समैन से हम पूछते हैं और उसका जवाब हमेशा चुपता हुआ ही मिलता है आगे से, कि हेल्प गवर्नमेंट लेवल पे कितनी है? अभी तो आप जीत कर आ गए, उसके बाद हमें पता है कि चले इनाम वगैरह मिले हैं, जो उससे पहले रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब से जब मुलाकात हुई है, तो ये पॉलिसी पीएसबी के मतलब अंडर है, 50 लाख रुपए में नाम कॉमनवेल्थ गेम्स को जीतने का। वो तो जीतने के बाद हुआ है। जीतने के बाद का उन्हें वहाँ पे अरशद नदीम साहब थे, उन्होंने कहा कि इंक्रीज़ की जाए,
तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस वक्त मुल्क के जो हालात है बहुत संगीन है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो उससे कंपटीशन से पहले तो हमने जितनी भी तैयारी की अपने बलबूते पे की है। ना हमें कोई कैंप्स वगैरह मिले हैं, ना हम कोई फॉरेन ट्रेनिंग पे गए हैं, ना ही हमें इक्विपमेंट किसी ने दी। ये सब कुछ हमने अपने तौर पे ही बनाया अपनी क्लब में। और क्योंकि मैं पीछे से स्ट्रॉन्ग फैमिली से हूँ ज़रा। हाँ, मगर ये बताते कि नू चले आपका तो अपना क्लब था और वालिद साहब इतने सपोर्टिव आपके रहे हैं, मगर अगर कोई और लड़का नहीं ये कर कर रहा पाएगा, हो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि डेली का एक्सपेंस 10,000 रुपये है। डेली का 10,000 रुपए। 3 महीने में हमने तकरीबन 10 लाख रुपए लगाया सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में। इन्ने परचा जिंदा मुर्गियां खांदे जे तुसी। नहीं, मगर ये सही बात है भैया, आप देखें तो सही ना कि आपको किस किस्म की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और उसके अंदर ये आम लड़का कोई शौक हो उसको या पोटेंशियल भी हो, वो कहाँ से करेगा? जी ऐसे ही बिल्कुल। तुसी हफ्ते ते 1.5 करोड़ दे ते बादाम ही खा जांदे होवोगे। सर खाते ने एक्चुअली खाने पड़ते हैं। और ये चीज जो है इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स ने कभी सपोर्ट नहीं किया उस तरह जिस तरह करना बनता है। ये इवन गोज फॉर योर पार्टी एज वेल। खान साहब से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। एग्जैक्टली, उनका बल्कि केस और था कि वो बिकॉज ऑफ हिम बीइंग अ स्पोर्ट्समैन उनसे उम्मीदें ज्यादा थी। जितनी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर थे सब ने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया इस मामले में। बिल्कुल, और उसके बाद भी कोई पिछले 3.5 साल के अंदर भी कोई ना, उन्होंने हमारी नौकरियां बंद कर दी डिपार्टमेंटल जो बंद हुई थी। जी बिल्कुल। देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमें बहुत सारी जो है वो चीज़ों का सामना था, जिसमें मेन जो है वो कोविड था, लेकिन फिर भी हमने सर्वाइव किया। हम लेके जाना चाह रहे थे पाकिस्तान को तरक्की की राह पे, बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ, रजीम चेंज और इस तरह की चीजें, हमने इसके अलावा हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। अगर आप उसको वो इनिशिएटिव आपके और थे, मगर ये बात देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये बात आपके गोल्ड मेडल विनर कह रहे हैं, और आई टोटली बैक हिम बिकॉज मैंने ये 3.5 साल देखा है। मैं इनकी बात से 100% जो एग्री करती हूँ कि उस तरह से स्पोर्ट्स के मामले में वो चीज़ें नहीं हो पाई जो हमें करनी चाहिए थी। वो कंस्ट्रक्शन के मामले के अलावा नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई। काश के कंस्ट्रक्शन ही सेक्टर कंसिडर कर लेते इसको शायद, कि उसके अंदर को दे दे, वरना नहीं हुआ। और ना आप लोगों ने किया। उनका अभी जो रिसेंट वाले उनका जवाब तो आपने सुन लिया। आप कह रहे हैं कि आपकी बारी कोविड था, उन्होंने कह दिया कि मुझे हालात ही ऐसे मिले, तो ये तो साइकिल चलता रहेगा। ऐसा ही है जी। और स्पेशली क्योंकि खान साहब स्पोर्ट्समैन है, तो इस वजह से जितने भी स्पोर्ट्समैन बाकी हैं जो भी एक्टिव हैं, उनको ये ज़्यादा एक उम्मीद और एक झटका ज़्यादा लगा था कि यार वो, और यही कहानी रेसलिंग फेडरेशन की भी है, यही कहानी आपको और फेडरेशंस की मिलेंगी। और सबको हम पिछले 3 साल में ला के दिखाते रहे कि प्लीज़ देखें कुछ करें, प्लीज़ देखें कुछ करें। इवन इनाम बढ़ जा रहे, 3 साल से वो लड़का कर रहे हैं और वो लड़ी जा रहा है कि यार प्लीज़ कहीं से हेल्प कर दें, थोड़ी सी कहीं से हेल्प कर दें, हम तो कर सकते हैं। और इतने लड़के, मगर nothing happens to that। ਹੁਣ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ रुपए मिलेगा, वो गिन के उन्होंने 8 लाख कर लिया। आपको बताता जाऊं, जो हमें 50 लाख रुपए मिला उसमें 5 लाख टैक्स भी कटा है। ये ले, ये देखे ना, कहाँ आप मिफ्ता इस्माइल को याद करेंगे। बाकी जो टैक्स कट के पैसे आ गए अकाउंट में, आ गए, बहुत खुशनसीब है कि पैसे आ गए। अब बताएं, आप अगला क्या करने लगे हैं आप लोग? क्यों आप पूछ रही है कि आ गए हैं लड़के के नहीं आ रहे? ये लाई साहब ने नहीं कोई दिए पैसे आप पंजाब में जो? उन्होंने 2 मिलियन जो है वो रिवॉर्ड दिए। अच्छा जी। आप ये देखें कि इंडिया ने अपनी स्टेट में, मतलब हमारी जैसे पंजाब है, वहाँ की पंजाब स्टेट ने जो मेरे से ब्रॉन्ज मेडल हुआ है, गुरदीप सिंह जो मुझसे हारा है, उसे 2 करोड़ रुपया दिया। इंडियन रुपीस हमारे पाकिस्तानी रुपीस से कहीं ज्यादा। जी वो पाकिस्तानी 4.25 करोड़ रुपए बन जाते हैं। साढ़े को तो उन्होंने 20 लाख रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने दिता, 50 दिता उन्होंने वफाकी ने, ते 2-500 तो मैनू भी दे दो। मैं भी, मेरा दिल कर रहा है, चलो नाम दे पैसे होने चाहिए ना। और जो मुझे सबसे ज्यादा मजे की बात है कि जिस दिन जब ये जीते थे तो उस दिन ओन करने के लिए सारे खड़े होते हैं। वो सब ने ट्वीटें भी की, सब ने मुबारकबादें भी दी, जिसके अंदर चले 22 करोड़ सिविलियन तो हैं ही हैं हम लोग, मगर जो पॉलिटिशियंस थे, जो मुख्तलिफ इदारे थे, सब ने उसको ओन किया कि ये देखें कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है कि आपने ओन किया। मगर उनमें बहुत से वो भी थे जो कि ओन करने से पहले भी बहुत कुछ कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया, और उन्हीं के बारे में आज बेचारा यहाँ बैठ के कह रहा है कि चले मैं तो बच गया, बाकियों का ख्याल तो लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मम्मी 10 लाख रुपया इनाम दवा भाईजान नूं। अच्छा, अगर तुसी वासे भाई नूं तो चुक के ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ ਨਾ। Good, how are you? You know, I am really very happy today. What's the reason? Yes, I got a great idea from my genius mom. Oh my God. Yeah, a couple of days ago, my mama called me. मैंने कहा नहीं कि हालात जा रहे हैं पाकिस्तान दे। हाँ। मैं कहा मामा बहुत महंगाई हो गई है। हाँ। You know, onion, गंडा,
300 रुपए का किलो है जो भी गंजा मंजा, ओए होए। साफ सुथरा भी नहीं है। मैं कहा मामा टमेटो एंड लेटेस्ट टमेटो तो मिल ही नहीं रहा। हाँ। मेरी मामा कहती उस कौम ने तुम्हें बड़ा प्यार दिया है, हाँ। इनकी हेल्प करो, हाँ। इनके लिए तुम किचन गार्डन का इस्तेमाल करो। किचन गार्डन? यस आई एम गोइंग टू बी मैं एक किताब लिख रहा, हाँ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ किचन गार्डन ऑन योर रूफ टॉप ओ माय गॉड। बाय फैबुलस जॉन फेरी FRCS UK। FRCS UK कहाँ से है? ਇਹ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। अरे कोई डिग्री का रिलेशन तो होना चाहिए काम से। ਉਹ ਤੇ ਪੜਨਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੋਟ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, गमले। वो लेके ते छत के उत्ते तुसी अपना गार्डन बनाओ। ठीक है। उसमें सब्जियां पैदा करो। ओके। बिकॉज सब्जियों को फलने फूलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। अच्छा लाइट, एयर, फ्रेश एयर ते वाटर। जी। उत्ते लाइट भी मिलेगी, हाँ। पानी तुसी उन्होंने देना है, ते हवा ताजी चल रही है, ताजी हवा की वजह तो लोग छत्तां ते सौंदे ने। हाँ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ऑर्गेनिक वेजिटेबल पैदा होंगियां। ओके। उससे तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। बस किताब मैं खुद तो नहीं सी लिख सकता, एक बंदे मैं बोलता रहा, वो लिखता रहा, ये नहीं पता हूँ की लिखता रहा। बाद में मैं लै गया, फिर एक बंदे को उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। नो प्रॉब्लम, तुम मुझे 3776 रुपए दे देना, सिर्फ पेपर का जो है वो कॉस्ट आएगी। ठीक है। बाकी उन्हें मैंने स्पॉन्सर कर दी थी। ठीक है। सो कुड यू प्लीज गिव मी 4000 एंड लोगों को फायदा होएगा। मैं थोड़ा लिखांगा कि स्पॉन्सर्ड बाय फालसे चौधरी। मेरे पास पैसे नहीं है। तो व्हाट शुड आई डू? तुसी ते कौम जी मैं खिदमत करन जा रहे हैं, तुसी उहदे 4000 रुपए नहीं पा सकते। अरे यार मैं अपनी सारी जिंदगी वकफ कर दी है। भाई होंगे दूंगा ना। क्यों नहीं होंगे तुहाडे कोल? तुसी आओ मेरे नाल, मैं तुहानू काम ते लवाऊं। Could you please, Sam? 4000 रुपए का की फर्क पै जाए? 1000 1000 1000 ते 1000 4000 तेरे कोल ते उम्मीद है ही नहीं। I don't know, I don't have, you can ask people around। साडे को देखो ना बाजी होरां कोल मंगन, या अल्लाह खैर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपनी गल ही भूल गई। क्यों? भाजी होरी पहलवान होरी बैठे ने। हाँ तो क्या हुआ? मैं कहा कितने गुस्से च आके मैनू ना चौके कंध च मार देना। वो अगर तुमको ऐसी बात नहीं करोगे तो वो क्यों करेंगे नहीं, ऐसा? आई डोंट वांट टू और टॉक। तुम देखो उन्होंने गले में क्या पहना हुआ है। मेडल भाजन किथे साइकिल चलाया ने 3 दिन 3 रात। उस पे मेडल नहीं मिलता। नहीं थे कोई कबड्डी 405 केजी का वजन उठाया था कॉमनवेल्थ में, उस पे गोल्ड मेडल मिला है। माय गॉड। अच्छा जी। और इन्होंने तेन चुक के कंध च नहीं मारना, सिर्फ फूक मारनी ते दुकान च बज जाना। ऐसी भी गल नहीं है, पहले भी एक बंदे ने मैंने फूक मारी, मैं कान तो 2 इंच पहले ही ब्रेक लाया। दिस इज गुड। ऐसे लोग दुनिया ते घट ही पैदा होंदे ने। ते बाजी केड़ी पार्टी दे ने? Yes, करो। उन्हां दे चेहरे दी बशाशियत दस रही है कि इमरान खान दी पार्टी दे। जी जी बिल्कुल। नाले पंजाब दी गवर्नमेंट च ने। Yes। आई लव इमरान खान। इमरान खान साहब जदों दे मेरे सामने एक बारी आए ने ते मैनू होप पैदा हुई है जिंदगी दी, वरना पिछलियां जिन्नियां हुकूमतां आईयां ने किसी ने कुछ मैनू दिता ही नहीं। जे उन्होंने मैनू नहीं दिता तो बाकी कौम नू की दिता होना। अज बाजी नू पिछली हुकूमत ही समझो फिर। यार मेरी होप ना तोड़ो। बाजी होरे बड़ी नाइस है ने। वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान। बाजी कुड यू प्लीज हेल्प मी? 4000 च किताब मेरी छप जाएगी ते भाई ना मेडल दे दियो, मैं बेच के कुछ। ये जान दे सकते ने, मेडल नहीं दे सकते। अच्छा जी। एडी मेहनत ना लिया है। चलो फिर ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯੂ ਆਰ ਫਿਰ ਨਥਿੰਗ। ओए होए होए। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। हाले तक
तक चक्कर नहीं लगते। किस चीज के? ओ चक्कर गया ना इमरान खान साहब नु, ओए होए, बनी गाला, अच्छा, उलाला उलाला अर्ली इन द मॉर्निंग ही निकल गया मैं। अच्छा, मैंने पता ना सवेरे सवेरे उठते ने, अगों गया ते ट्रैक दे उत्ते खलोते ने, ओए होए, और लत्तां दे उत्ते जेडे वड्डे वट्टे बन्ने होए ने, वट्टे नहीं होते, वेट्स होते हैं। हाँ वो वेट बन्ने हुए ने। हाँ। ते मैंने कहते ने शुक्र है आ गए हो। अच्छा, अकेला बोर हो रहा था, ओके, चलो मेरे साथ भजो। ओए होए होए, ओ मैं कहा सर मेरे को नहीं बजाया जाता। मैंने कहते ने क्यों नहीं बजाया जाता, चलो मेरे साथ भजो, 6 चक्कर लगाने हैं मेरे साथ। ओए होए, मैं ते अद्धे चक्कर ते पहुंचिया, हाँ, आए ना मैनू चक्कर, मैं ते उत्ते ठुस, ओके, यार मेरे वाल वेखिया भी नहीं, लंघ गए ने। अच्छा, 6 चक्कर पूरे कीते ने, आके जनाला एक हाथ नाल मैं चुकिया ने, ओहो, सटूल ते बाहर दिता ने। ओए होए, मैंने कहते ने सोने वेखे की हालत हो गई है तेरी, हाय हाय, भजिया कर। मैं कह सर सारी जिंदगी स्कूलों भजिया 3 बारी मैं क्या मैं शादी तो भी भजिया। मैं कह जो पुलिस मुकाबला होता है, हाँ, पहली गोली चला के मैं ही तो भजिया। मैं क्या बाकी सारी जिंदगी में सियासत में मगर सिक्योरिटी पीछे भजिया। हाँ, अगर मैं नहीं बच सकिया ते महंगाई तो नहीं बच सकिया। हाय हाय हाय, हाय हाय मेरे हाल वेख्या ने। हाँ, मैंने कहते ने तुम तो ये कह रहे हो, हाँ, कुछ लोग तो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। ओए होए, मैं कह सर हाल जो भी होवे, सिचुएशन जो भी होवे, तो मैं कह ये गल नहीं भूलती। कहते भाई देखो गेम करनी चाहिए, ओके, जिंदगी में हमेशा गेम करनी चाहिए, जिस्म मजबूत रहता है, कामयाबी का जज्बा जिंदा रहता है। मेरी तरफ देखो, 40 साल से गेम कर रहा हूं, अपनी तरफ देखो। मैं कह सर जेड़ियां गेमां तुसी कर दे हो ना, मैं नहीं कर सकता। मैं क्या हाथ छुट्टो सर, मेरा हाथ फड़े ने, ऐ कीता ने मैनू ते निकल गए जी सर। ठीक है, मैं फिर भज के तुहाडे कोल आ गया। मैं क्या बेहतर है कि इथों भज ही जावे बंदा। अच्छा, ते तुहाडे हालात की चल रहे बड़ा जबरदस्त चल रहा है, हमारे पास बहुत स्पेशल में। ओ मेरे प्यारे भट्ट साहब, यस, ओ मेरे गुजरात के भट्ट साहब, ओए होए, ओ मेरी जिंदगी मेरे मुल्क के सितारे, ये है मेरी मुल्क का सितारा, हरीपुर हजारा मुश्किल गुजारा। सर जी ईमान नाल की दुनिया दे विच नाम पैदा कीता। यस, भाई ऐसे दुनिया ते बंदे घट ही पैदा होंदे ने, हाँ, ते ऐसे हर रोज वो बंदे हो दुनिया ते आए हो तो कोई नाम पैदा करके जाओ। मेरे शहजादे ने वेखो जी ईमान से फख्र हुंदा भी ऐसे बंदियां ते अल्लाह ने ऐसे बंदे भी सानू दिते ने। ते बाजी और पंजाब दी हुकूमत ऐसे लिए चल रही है, हाँ, सारी ड्यूटी मेरे जिम्मे, आप ते घर ही रहिंदे ने। अच्छा, पंजाब दे विच 24 घंटे ड्यूटी कौन करदा है? कौन करता है? मैं तुहानू पूछ रहा, तुसीं मैनू पूछ रहे यार कमाल है। Of course Mia Fazal of Nirgoli. Okay. Because the chocolates of the year. ਲੈ ਜਾਓ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇਟ ਦਾ ਰਾਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ। मैडम एक फ्रेश तस्वीर हो जावे, क्योंकि तुहानू हुकूमत दोबारा मिल गई है, चेहरे ते फ्रेशनेस भी आ गई है माशाल्लाह। सर जी कहना यहाँ वन फोटो प्लीज। लखां लोग तुहानू कहंदे होने ने। हाँ जी, हाँ जी माशाल्लाह, तुसीं है ही सोहणे हो ईमान। नरगोली लगदा भट्ट साहब दी जूं है। लेकिन तुसीं ये देखो कि पिछले 35 सालों तो जूं का तू है सर। तुसीं रोटी तो बगैर नहीं जाना। अरे यार नहीं सर, गुजराले दे हैगे ने। नहीं, अरे नो 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 नो, साडा फर्ज बनदा है रोटी तो बगैर नहीं जाना। अरे यार आज भी तुसीं मंगानी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है वो भट्ट साहब से है कि भट्ट साहब ने माशाल्लाह इतनी सेहत बनाई है, डोले शोले बनाए हैं। ये मेरे साथ 2 दोस्त आए हैं तो ये बड़े वीक हैं और कमज़ोर हैं, और जैसे इफ्तिखार ठाकर साहब की सेहत है कि फूंक मारें तो दीवार के पास पहुंच जाते हैं। तो इनको कोई टिप्स दें कि ये थोड़े से आपकी तरह कोई सेहतमंद हो जाएं। एक बादाम 2 में भुन के खाया करो। जी भट्ट साहब, कोई है टिप आपके पास देने को? इनको आई थिंक जिम ज्वाइन करना चाहिए। जिम ज्वाइन करेंगे? जिम जाएंगे तो कुछ करेंगे तो फिर भूख लगेगी ना। हाँ। अब पबजी खेल के या वैसे बैठे बैठे तो नहीं भूख लग सकती। जिन्नी उन्होंने दी सेहत, जिम वो टिशू चुकन ते उल्टबाजी पै जांदी उन्होंने।
मगर कुछ करेंगे एक्सरसाइज वगैरह तो फिर भूख लगेगी और फिर शायद मेटाबॉलिज्म आपका रिएक्ट करे। जी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण ज़ारा और मेरा सलाम मैम आपसे कि इतनी महंगाई जो हो चुकी है, मतलब आवाम पिस रही है, तो उसमें अगर खान साहब दोबारा वापस आते हैं तो उसके लिए वो कैसे इसे बेहतर करेंगे? देखें, पिछली जब हम प्रवास करने के टाइम पे थे तो रजीम चेंज हो गया, बहुत सारी तल्ख चीज़ें हैं और तल्ख हकीकत है, और अब तो फिर हम जो है वो सैलाब जो आया हमारा पूरा तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया है। चैलेंजेस बहुत हैं और हम सबको एक कौम बन के जो है एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं दें कि हम इतनी जल्दी से महंगाई के ऊपर काबू नहीं पा सकते। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि प्याज जो है वो 270 रुपये है, तो मैं परेशान हूँ कि प्याज मैं कैसे खरीदूंगी। तो फिर जो हमसे जो निचला तबका है 200 तुसी पा लेना, 70 मैं दे देंगा भाजी। सिचुएशन यही है। जी सवाल किसी का है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर मलिक है। सर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपने हमारे परचम को बुलंद किया और हमारा फ़ख्र से सर बुलंद हुआ। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? हमारी पूरी फैमिली की स्ट्रगल है। मेरे वालिद भी उसमें शामिल है, मेरी वालदा भी हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, तो ये हम फैमिली की स्ट्रगल है। मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, ना ही मेरे वालिद साहब को एक कम करता। हमारी पूरी फैमिली 13-14 साल से इस पे लगी हुई है। 11 बंदे दे नाल ही आटा गूंदते सन। वैसे ये तो एक्सरसाइज वगैरह के अलावा और क्या कोई है, कोई शौक वगैरह? दरअसल ना कोई दोस्त वगैरह है, ना बाहर निकलना अलाउ है, तो बस टीवी देखते, कार्टून देख लेते हैं। कार्टून? अच्छा, कौन सा फेवरेट कार्टून है? मैं दरअसल एनिमेशन कार्टून देखता हूँ। अच्छा, और कोई फिल्में और ड्रामे वगैरह हैं पसंद या नहीं? ड्रामे वगैरह पाकिस्तान के देखते हैं। अच्छा, कोई है फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस? सर एक तो आप हैं। भट्ट साहब, आप जब कार्टून देखने की बात कर रहे थे तो अकरम उद्दार साहब को क्यों देख रहे थे? उनको देखते थे। बिल्कुल जी। तो हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, कुछ सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शन दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो पहले किसके साथ खेलें आप बताइए? सबीन जी के साथ चले जी। सबीन जी, उन्होंने कहा है, देखें वो चैंपियन, आपको माननी पड़ेगी। जी प्लीज। जी सबीन जी, ये बताइए, किसी वजह से बैंक अकाउंट बंद हुआ हुआ है, तमाम कार्ड्स ब्लॉक हुए हुए हैं, रात को एक डिनर पे जाना है, बहुत महंगा डिनर होगा, आपने बहुत दोस्तों को अपने दावत दी हुई है उस पर आने के लिए, किसको साथ लेके जाएंगे? लेकिन क्योंकि जिसको आप लेके जाएंगी वो बिल देंगे, ठीक है? तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन, बिल्कुल मुनासिब फैसला, मैं एग्री करता हूँ इससे। अच्छा, तानू छड़ भी गए, फिर भी ताड़ा जेन उधर ही लगा सारे। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असद उमर, जनाब मुराद सईद और जनाब उस्मान बुज़दार। तो सेल्फी किसके साथ है? उस्मान बुज़दार के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? असद उमर। और किसका फ्लोर आ गया है? मुराद सईद। ठीक है, ये बताइए, चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी को वहाँ अपने साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जैन कुरैशी और चौधरी मोनस लाई। जैन कुरैशी। जैन कुरैशी, जबरदस्त जी। नू भाई, आपकी बारी है। आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है आपके पास। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और सबा कमर। माहिरा खान। माहिरा खान, लेकिन अब्बू को इजाजत ले लो। फिर गुस्सा करेंगे सख्त है कि मैंने पता ना। ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं आप भी, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब हमजा शहबाज। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब होंगे वो। अच्छा, जानते टाइम लगेगा, वापसी तो सीधे आ जाएंगे। पी टाइटैनिक फिल्म देखी है आप? जी जी। अजय तुसी घरों बाहर नहीं जाते।
तो टीवी में देख लिया। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुकमा मरियम और महविश हयात। ठीक है सर, ये बताएं, मोटर बाइक चला लेते हैं आप? जी। और सब हैवी बाइक चला रहे हैं, मोटरवे पे आपको इजाजत दी है उन्होंने कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए, आप चलाएं जरा। हैवी बाइक चला रहे हैं, मौसम जबरदस्त सा हुआ है, आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। सर दोनों को ही नहीं। नहीं मगर फिर भी एक देखे, कोई एक आपकी हो। पहला ऑप्शन मौलाना फजलुर रहमान। क्या मंजर होगा मौलाना साहब और भट्ट साहब एक हैवी बाइक पे जा रहे हैं। ओए ओए सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देखकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इनाम भट्ट और अबू बकर गनी। इनाम भट्ट। इनाम भट्ट को दे दी है, जबरदस्त। समीन जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। अनु आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंड ऑल द कॉम्पिटिशंस दैट यू विल बी इन एंड थैंक यू इस मेडल को जीतने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत खातिन हज़रात, इस तराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं कि ये तराना आपके लिए गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने पंजाबी में तहरीर किया था, जिसका हम आपके सामने उर्दू तर्जमा पेश कर रहे हैं। ये जिगर के टुकड़े बिकते नहीं, ये जिगर के टुकड़े बिकते नहीं, तू ढूंढती फिरे बाजार कुड़े, ये देन है मेरे दाता की, ये देन है मेरे दाता की, ना यूं ही टकरे मार कुड़े, ये जिगर के टुकड़े बिकते नहीं। ये लख्त जिगर बिकने के नहीं, ये लख्त जिगर बिकने के नहीं, देखे दामो दिरहों झोली भर ले, ये इतना सस्ता माल नहीं, कहीं से भी मांग के ले आए, ये सौदा नकद भी मिलता नहीं, ये सौदा नकद भी मिलता नहीं, तू ढूंढती फिरे उधार कुड़े, ये जिगर के टुकड़े बिकते नहीं। ये शेर बहादुर गाजी हैं, ये शेर बहादुर गाजी हैं, ये किसी से भी नहीं डरते हैं, इन्हें दुश्मनों से भला क्या डरना, ये मौत से भी कभी डरते नहीं, ये अपने देश की इज्जत पर, ये अपने देश की इज्जत पर जान अपनी देते हैं वार कुड़े, ये जिगर के टुकड़े
बिकते नहीं। खुश किस्मत है वो माएँ भी, खुश किस्मत है वो माएँ भी, जिन माँओं के ये जाए हैं। खुश किस्मत वो भाई बहने भी हैं, ये जिनकी गोद में खेले हैं। ये ममता की सारी रमज़े हैं, ये ममता की सारी रमज़े हैं। कर इतना न सोच विचार कुड़े, ये लख्त जिगर कब बिकते हैं।